हे कैडेट्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एनडीए के लिए इंग्लिश का एक कंप्लीट सिलेबस क्या होता है। जैसे कि इसमें कौन कौन से आपके टॉपिक आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, क्वेश्चन पैटर्न क्या रहता है एग्जाम में आने का। साथ के साथ हम देखेंगे कि क्वेश्चन की क्या वेटेज रहती है। तो सारी चीज़ें जो हम सिलेबस के रिगार्डिंग इस वन शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जिससे कि बाद में सिलेबस के रिगार्डिंग आपको कोई भी कन्फ्यूजन डाउट ना हो। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डियर, अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए में इंग्लिश से नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 पूछे जाते हैं, जो कि 200 मार्क्स से होते हैं। एनडीए के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज के सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला आता है आपका ग्रामर, दूसरा आता है आपका वोकैबुलरी, तीसरा आता है आपका कॉम्प्रिहेंशन। तो इन तीनों के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ग्रामर की। तो ग्रामर में आपसे पूछा जाता है नाउन, प्रोनाउन, डिटर्मिनर्स, एडजेक्टिव, आर्टिकल, वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। अब जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसमें इसके 3 टाइप्स होते हैं, उनको पूछा जाता है, जो कि है जेरेंड, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल्स। और नॉन फिनेटिव वर्ब जो है, जो आपका वर्ब टॉपिक है, उसी का एक एडवांस टाइप होता है, जिसको हम एक अलग टाइप लेकर पढ़ते हैं। तो इतना आपका क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, टेंस, मॉडल्स, कंडीशनल्स, क्वेश्चन टैग, वॉइस और नरेशन। वॉइस और नरेशन जो टॉपिक है, इसमें जो है चेंज नहीं पूछे जाते। जैसे अब तक आपने जो है चेंज करना पढ़ा हुआ, जैसे वॉइस में पढ़ा हुआ एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव, और नरेशन में पढ़ा हुआ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, ये चेंज करना पड़ा हुआ। लेकिन अब एनडीए में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस तरह के पूछे जाएंगे आपसे। जैसे पूछ लिया जाएगा स्पोर्टिंग एरर्स, फिलअप्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो इन 3 टाइप्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं वॉइस और नरेशन से, जो कि कंसेप्ट पे बेसिस होते हैं। तो कंसेप्ट क्लियर कीजिए और इनके क्वेश्चन तभी आप कर पाएंगे। इतना आपको क्लियर हुआ। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन से हैं और इंपोर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। सबसे पहले बात आती है मोस्ट इंपोर्टेंट। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सबसे पहला आता है आपका टेंस, क्योंकि टेंस से ना सिर्फ एनडीए एग्जाम बल्कि हर कम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे आपका यूपीएससी हो और यूपीएससी का कोई सा भी एग्जाम, एसएससी का कोई एग्जाम हो, सीडीएस हो गया आपका, DSSB, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, सब में टेंस से जो है हर बार 3 से 4 क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इसीलिए मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में आता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, ये भी जो है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में आते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन एनडीए के लिए खासकर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एनडीए एग्जाम में ऐसा भी हुआ है कि प्रीपोजिशन से एक अकेले टॉपिक से 10 क्वेश्चन बन चुके हैं। तो इसीलिए इम्पोर्टेंस में आता है मोस्ट इंपोर्टेंट में। तो मोस्ट इंपोर्टेंट रखना इसको भी आप। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट नाउन, प्रोनाउन और डिटर्मिनर्स। ये भी जो है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अब इंपोर्टेंट की बात कर लेते हैं। इसमें इंपोर्टेंट क्या है? इंपोर्टेंट जो है आपके एडजेक्टिव है, आर्टिकल है, एडवर्ब और कंजक्शन, और जो आपका मॉडल्स, कंडीशनल्स, ये भी टॉपिक जो है आपके इंपोर्टेंट टॉपिक हैं। तो इनको भी आपको पहले मोस्ट इंपोर्टेंट करना, फिर इंपोर्टेंट टॉपिक करना, फिर टाइम बचे तो बाकी के टॉपिक को करना है आपको। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एग्जाम में जो है क्वेश्चन पैटर्न क्या रहता है पूछने का। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 आपके आते हैं स्पोर्टिंग एरर्स। स्पोर्टिंग एरर्स क्या होते हैं? इसमें क्या किया गया होगा, आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी जिसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया होगा, जैसे ABCD इस तरह से डिवाइड होंगे। उनमें से जिस पार्ट में एरर हो, एरर का मतलब होता है कोई भी मिस्टेक होना सेंटेंस के अंदर, तो उस मिस्टेक को आपको ढूंढना होता है। जिसमें पार्ट में मिस्टेक मिले तो उसको हम कहेंगे एरर पार्ट। तो उस एरर पार्ट पर आप टिक कर देंगे। ABCD में से जिस ऑप्शन में एरर होगा उस पर टिक कर दोगे। अब अगर इसमें कोई भी एरर नहीं है तो आपको एक और ऑप्शन मिलेगा नो एरर का, तो नो एरर पर आप टिक कर देंगे। तो ये आपको क्लियर हो। स्पोर्टिंग एरर से आपके हर बार जो है 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभार 10% चांसेस होते हैं कि इसके 5 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। लेकिन एक चीज़ फिक्स है कि स्पोर्टिंग एरर्स जो है 100% आते हैं, ये चीज़ फिक्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप आता है आपका फिल इन द ब्लैंक का। फिल इन द ब्लैंक में आपसे 5 to 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट आता है आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इसमें भी जो है 5 to 10 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब फिल इन द ब्लैंक और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इसके आने के चांसेस 60% रहते हैं, क्योंकि कई पिछले 5 साल से देखोगे तो ये पूछे नहीं गए हैं। तो इन पर फोकस जो आपको बाद में लास्ट में करना है। सबसे पहले फोकस करना है स्पोर्टिंग एरर्स पर। तो इतना आपको क्लियर हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम वोकैबुलरी की। वोकैब से जो आप
के 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला आता है आपका एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और 10-10 क्वेश्चन बन जाते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 10 बनेंगे, 10 एंटोनियम्स से, 10 सिनोनियम्स से, 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस से। तो अब आपको सबसे पहले जो है फोकस करना है एंटोनियम्स और सिनोनियम्स से, क्योंकि एंटोनियम्स और सिनोनियम्स 100% आपके एग्जाम में आने हैं। फिर नेक्स्ट जो है आपको फोकस करना है इडियम्स एंड फ्रेजेस पे, क्योंकि इडियम्स और फ्रेजेस जो पिछले 4 साल से ही लगातार आ रहे हैं, लेकिन जो एंटोनियम सिनोनिम्स से हर बार ही पूछे जाते हैं, तो एंटोनियम सिनोनिम्स से ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कॉम्प्रहेंशन की। कैडेट्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कॉम्प्रहेंशन का मीनिंग क्या होता है। कॉम्प्रहेंशन का मीनिंग होता है द कैपेबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग समथिंग, यानी कि किसी चीज़ को आपके अंदर समझने की क्या योग्यता है, क्या क्षमता है, आप उस चीज़ को कितनी जल्दी समझ सकते हो, तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन में जो आपकी रीडिंग स्किल्स को चेक किया जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो बनते हैं आपके 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 आता है आपके पैराजम्बल्स, जिन्हें आप PQRS भी बोलते हैं। इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपके 10 पूछे जाते हैं और ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका होता है, क्योंकि 100% आपके एग्जाम में जो हर बार पूछे ही जाते हैं और 10 क्वेश्चन ही आते हैं आपके इससे। और इतना मुश्किल भी नहीं होता, बहुत इजी होता है इसको करना, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हो तो आप इजीली इसको कर लोगे। ठीक है। और नंबर 2 आता है आपका पैसेज। पैसेज क्या होता है, इसमें आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उस पैराग्राफ से रिलेटेड जो आपके 5 to 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम के अंदर। तो उन क्वेश्चन के आंसर जो आपको पैराग्राफ को पढ़कर ही जो ढूंढने होते हैं, फिर नेक्स्ट आंसर देना होता है आपको। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और इसके आने के चांसेस जो है ज़्यादा नहीं है, 50% चांसेस रहते हैं इसके आने के पैसेज के। तो इस पर बाद में लास्ट में फोकस करना। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट होता क्या है, क्लोज टेस्ट जो है आपका फिलअप्स का एक बड़ा पार्ट है, जिसमें आपको मल्टीपल फिलअप्स दिए जाते हैं। इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपके 5 to 10 पूछे जाते हैं और इसके आने के चांसेस जो हैं 50% रहते हैं। तो इस पर भी जो लास्ट में फोकस करना है आपको। तो ये था डियर आपके NDA का एक कंप्लीट सिलेबस इंग्लिश के लिए, जो कि आपको जानना जरूरी था अपनी प्रिपरेशन से पहले। तो इसमें हमने सारी चीज़ें डिस्कस करी कि इम्पोर्टेंट क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, टॉपिक कौन कौन से पूछे जाते हैं। कैडेट्स, अब आपको कोई भी NDA एग्जाम के रिगार्डिंग सिलेबस या फिर किसी भी रिगार्डिंग से कोई भी डाउट हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो डियर आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।